आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ये बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां आज आजमगढ़ पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आज आजमगढ़ दौरा है। पीएम मोदी के यूपी के दौरे का आज दूसरा दिन है। 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का आज आजमगढ़ में पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। यूपी को 34,07,000 करोड़ की सौगात भी आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। एयरपोर्ट विश्वविद्यालय की भी सौगात देंगे। आजमगढ़ से कई हवाई अड्डों की उड़ानें भी की शुरुआत करेंगे पीएम। 8 राज्यों को 782 परियोजनाओं की सौगात भी आज देंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज पीएम नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में करेंगे। पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज का दौरा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के दौरे पर है और यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दिन है, दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में रहेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 15 एयरपोर्ट परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूपी को 3,47,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। एयरपोर्ट विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। आजमगढ़ से कई हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम 8 राज्यों को 782 परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पीएम का आज दूसरा दिन है यूपी में, तो क्या खास होने वाला है इनके दौरे में? देखिए, बताते चले स्वप्निल कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे वाराणसी शिरकत किए हुए हैं और जिस तरीके से स्वागत किया गया है, जगह जगह पे लोग, जितने सक्रिय कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, काशीवासी थे, जनता जनार्दन ने जगह जगह पुष्पों से वर्षा करके प्रधानमंत्री का सम्मान किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जब भी काशी में आते हैं तो काशी वासियों से चूंकि उनका इतना लगाव है कि तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी से, तो ये इनके लिए एक बड़ा खास मौका था। और उसके बाद प्रथम आगमन को लेकर जहां काशी वासियों ने जमकर स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ, और अलग अलग परफॉर्मेंस लोगों ने जगह जगह पे किया। उसके साथ साथ चूंकि रात का जो समय था उसके बावजूद जोश इस कदर था कि जहां भी पीएम नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से निकल रहे थे उस रास्ते पे जनता जनार्दन एकदम लाइन से कतारबद्ध खड़ी थी। करीब करीब 28 किलोमीटर लंबा जो पूरा जो सफर था प्रधानमंत्री का, तो वो अपने आप में एक अनोखा था। और इस तरीके से किसी नेता का स्वागत करना, पूरे शहर के द्वारा करना, चप्पे चप्पे पे करना, ये अपने आप में एक अलौकिक दृश्य होता है। अपने जो अगर बातें की जाए तो इस तरीके के अलौकिक दृश्य शायद ही देखने में मिलते हैं, जो कि इतने लंबे समय पे जो चप्पा चप्पा हम बता सकते हैं कि पूरा पूरा क्षेत्र जो था वो मोदीमय हो चुका था, केसरियामय हो चुका था। इसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी झांकी दर्शन भी करते हैं। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं और श्री काशी विश्वनाथ जी पहुंच के देवोदेव महादेव की नगरी में पहुंच के दर्शन भी करते हैं। इसके साथ साथ हाथ में त्रिशूल उठाते हैं। उसके बाद शैलेंद्र, आजमगढ़ आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे आज आजमगढ़ में? शैलेंद्र, बताते चले कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो आज जो दौरा जो है आजमगढ़ का है, आजमगढ़ में जाके वहां पे सभा को संबोधित भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। इसके साथ साथ बताते चले कि आजमगढ़ वो सीट रही है, इस पे एक बहुत एनालिसिस भी किया गया, इसमें बहुत मंथन किया गया बीजेपी के द्वारा कि जब 2014 में जब मोदी की जो लहर जो चल रही थी, उस मोदी लहर में समाजवादी पार्टी ने इस सीट को बचा लिया था 2014 में। उसके बाद फिर पुनः 2019 में जब मोदी लहर फिर दोबारा चल रही थी, तो उस समय भी 2019 में इस सीट को समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में ले लिया। तो जी शैलेंद्र, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। फिल्म प्रोड्यूसर से मॉडल ने 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। श्रेया प्रोडक्शन के निदेशक हेमंत कुमार ने केस दर्ज कराया है। मॉडल दिशा वाजपेयी और संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीजीआई कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
आरोपी को अपने प्रोडक्शन हाउस में काम दिया था। फर्म में कार्यवाहक निदेशक के पद पर तैनाती थी। दिशा ने पारिवारिक दिक्कतों का हवाला देकर पैसे ऐंठे थे। आरोप लगा है कि दिशा ने पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर पैसे ऐंठे थे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां फिल्म प्रोड्यूसर से मॉडल ने 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। श्रेया प्रोडक्शन के निदेशक हेमंत कुमार ने केस दर्ज कराया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं, क्या वजह थी, क्यों ऐंठे गए हैं इतने सारे रुपए? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो ठगी का मामला सामने आया है, वो ठगी का मामला एक फिल्म प्रोड्यूसर से मॉडल के द्वारा जो 1.5 करोड़ रुपए ठगने का जो मामला है। इस मामले में फिलहाल पीड़ित ने जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल से मिलकर के इस पूरे मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद पीजीआई कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा जिसके खिलाफ दर्ज हुआ है वो है उसका अगर नाम बताया जाए, जो मॉडल वाजपेयी और संजय सिंह के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मामले को लेकर के साफ तौर से जो पीड़ित ने आरोप लगाया है, उसने ये लगाया कि जिस तरीके से मॉडल उसके पास काम करने के लिए आई थी, उसके बाद उसका जिस तरह से विश्वास जीतने के बाद उसने जो है एक फर्म में उसको जो है प्रोडक्शन हाउस में काम दिया। उसके बाद ही उसने पारिवारिक मजबूरियों का हवाला दिया और विश्वास पहले ही जीत चुकी थी। उसके बाद टुकड़ों में जब पैसे लिए गए, उसके बाद इसके द्वारा जब पैसे पीड़ित ने मांगे, तब उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी, जिससे वो काफी घबराया हुआ था और उसने पहले पीजीआई कोतवाली पहुंच करके इस मामले की शिकायत की थी। लेकिन उस डर की वजह से किसी तरह का कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया था, जिसके बाद पीड़ित ने जेसीपी के पास पहुंचा और जेसीपी से पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद ही जेसीपी के आदेश पर फिलहाल ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का इस मामले में साफ तौर से कहना है कि इस मामले में आगे की जो तफ्तीश है वो तफ्तीश की जा रही है और जिस तरह से ठगी का जो मामला है, उस ठगी के मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष को भी बुलाया जाएगा और उसके बाद ही इस मामले में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी होगी। और जो ठगी का मामला जो सामने है, इस ठगी के मामले में जो 2 लोग आरोपी हैं, मॉडल और उसका साथी, इन दोनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। आग में जले युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने शव को रखकर जाम लगाया है और लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं। पैसों के लेन देन में युवक को जलाया गया था, जिसमें गुस्साए परिजनों ने रोड जाम किया है। बीते दिनों सारसौल चौराहे पर युवक को जिंदा जलाया गया था। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। ऊपरकोट नगर कोतवाली के हुडी गोदाम क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आग में चले युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है। खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह में शामिल होंगे। तो आज कई जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले आज सीएम योगी का कई जिलों में दौरा है। 673 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 669 करोड़ की परियोजनाओं का आज सीएम योगी अपने दौरे में शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। चीन मिल ग्राउंड देवरिया के कार्यक्रम का भी आज आयोजन किया गया है। दोपहर 3 बजे कुशीनगर सीएम योगी पहुंचेंगे। तो आज कई जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 2134 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 483 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बेहद अहम होने वाला है आज योगी का दौरा। गोरखपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 482 करोड़ की 253 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आज का बेहद अहम दौरा है सीएम योगी का। ये बड़ी खबर अंबेडकर नगर से आ रही है। 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के ही एक व्यक्ति पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 3 वर्ष की बच्ची पर दुष्कर्म किया गया है। मासूम की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 3 वर्षीय
मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को गांव के ही एक युवक ने अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां गांव के ही एक व्यक्ति ने 3 वर्ष की बच्ची पर दुष्कर्म किया है। मासूम की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पर अमरोहा से है, बारातियों से भरी बस गंगा के बांध से नीचे गिरी है। अनियंत्रित होकर गंगा के बांध से बारातियों की बस नीचे गिरी है। बड़ा हादसा हुआ है। बस में सवार 30 से अधिक बाराती चोटिल हो गए हैं। रात के अंधेरे में नशे की हालत में बस चला रहा था ड्राइवर। नशे की हालत में बस चलाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आसपास के ग्रामीणों ने बस में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला है। अमरोहा के रहरा से हापुड़ जा रही थी ये बारातियों की बस, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के धोरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बारातियों से भरी बस गंगा के बांध के नीचे गिरी है। बड़ी खबर आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज आजमगढ़ दौरा है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे, तो वहीं आज केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में पीएम के साथ केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज आजमगढ़ दौरे पर पीएम मोदी के साथ केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। आजमगढ़ दौरे पर आजमगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का केशव प्रसाद मौर्य स्वागत करेंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।